वनवास हमारा हुआ है, आपका तो हुआ नहीं, क्यों आप कष्ट उठा रहे हैं? सुमंत्र जी ने कहा, आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन 6 दिन घुमा के राम लक्ष्मण सीता को जंगल दिखा के वापस ले आना। वो कैसे रहेंगे जंगल में? क्या उन्हें रहना आता है? वो तो हमेशा, सीता माँ तो इतनी कोमल थी कि जब सीता की विदा होकर वो ससुराल आई अर्थात अयोध्या आई, तो माता कौशल्या ने सीता जी के रास्ते में गुलाब की नहीं, मेरे पास तो गुलाब की पंखुड़ियां, सो मैं गुलाब का कह रहा हूं, कमल की पंखुड़ियां बिछाई थी माता कौशल्या ने सीता जी के रास्ते में। कमल की पंखुड़ियां जब बिछाई तो कमल की पंखुड़ियों को बिछाने में ना सीधी सीधी करके बिछाई, एक पंखुड़ी के ऊपर एक ऐसा रखा गया, ऐसे कमल की पंखुड़ी थोड़ा बड़ी होती है, एक के ऊपर एक रखा गया। तभी पंखुड़ी का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो थोड़ा सा देखिए, ये हिस्सा तो बिल्कुल कोमल है, पर पंखुड़ी का ये हिस्सा जो पीछे का हिस्सा ये थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा ना के बराबर, ये देखिए, जबकि ये बहुत कोमल है आगे का हिस्सा ये। तो गुलाब कमल की पंखुड़ियां भी आगे की तरफ तो बिल्कुल कोमल होती हैं, एक पंखुड़ी जरा खड़ी रह गई ऐसे। और जब माता सीता आई ना, तो माता सीता के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभ गई। माता सीता जोर से चिल्लाई, कौशल्या जी बोली, बेटा क्या हुआ? माँ, कमल की पंखुड़ी चुभ गई। अब आप विचार करो, माता सीता के चरण इतने कोमल थे कि उनके पांव में कमल की पंखुड़ी चुभ जाती थी। अब वो सीता नंगे पांव 14 वर्ष जंगल में कैसे गुजारी होंगी, आप कल्पना करके देखिए। आप कहते हैं ना महाराज जी हम बड़े कष्ट में हैं, क्या सीता माता जैसे कष्ट में हैं आप? क्या उतना कष्ट है आपके जीवन में? उतना दर्द है आपके जीवन में? ऐसी माता सीता आज जब सुमंत्र जी देख रहे हैं बिस्तर पर घास के बिछौनों पर आंसू रुक नहीं रहे हैं, राम चलो राम चलो, तब दशरथ जी तब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से, कैसे जाएं? क्या हम अपने पिता के वचनों को तोड़कर चले चलें? क्या राजा रंती देव ने अपने वचनों को तोड़ा? राजा रंती देव दानी थे, इन्होंने भूखे रहकर भी जब इनके सामने भोजन की थाली आई, राजा रंती देव जी बड़े भूखे थे, बहुत दिनों के भूखे थे, महीनों से भूखे थे, इनको खाने को कुछ नहीं मिला, महीनों की भूख इनके पेट पर थी। तभी इनकी पत्नी और इनके बच्चा और ये 3 लोग जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। महीना बीत गया, महीनों से ज्यादा हो गया, लगभग 50 दिन बीत गए और भोजन का कोई व्यवस्था नहीं हुई। तब गांव में एक भंडारा चल रहा था, अन्न क्षेत्र चल रहा था। सुरंती देव ने वहां प्रसाद लेकर के सोचे चलो नदी के तट पर आचमन करके प्रसाद पाएंगे। तो वहां तीनों जन प्रसाद लेकर आए और वहां केले के पत्तल में प्रसाद रख के और खीर पूड़ी सब्जी जैसी खाने वाले थे, एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया और चांडाल ने कहा भैया हम बड़े भूखे हैं, 15 दिन से भूख लगी है, कहीं खाने को नहीं मिला। रंती देव ने विचार किया राम राम, खुद महीनों के भूखे थे और सामने 15 दिन का भूखा था चांडाल। रंती देव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी भूख आपकी जान अनिवार्य है, आपका पेट भरना मेरा धर्म है। मेरा धर्म इसलिए है क्योंकि मेरे पास भोजन है और आप मुझसे मांग रहे हैं। तो राजा रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी, चांडाल ने रोटियां जल्दी जल्दी पूड़ियां खा ली। कहा अभी पेट नहीं भरा। तब रंती देव का बेटा बोला लो देखो, बेटा भी छोटा सा था और वो भी भूखा था, पर बाप धर्मात्मा तो बेटा क्यों ना हो धर्मात्मा। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से बच्चों का कल्याण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है। माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो माँ बाप के धर्मात्मा होने से बच्चों का भाग्य उदय होता है और बच्चे बड़े प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए बच्चा तो बच्चा था, उसने भी थाली दी, पत्नी रंती देव जी की उन्होंने भी थाली। अब चांडाल ने खा लिया, कहा मेरे कुत्तों को भूख लगी है। तो जो रंती देव की पत्नी थी उनका भोजन कुत्तों को डाल दिया गया और कुत्तों ने चाट लिया सारा भोजन। अब एक छोटा सा पानी का गिलास था, अर्थात पानी भरा था। चांडाल ने कहा धन्य है आप, मेरी भूख मिटाई। चांडाल चला गया
और उसी समय गिलास का पानी जब रंती देव ने पिया और पानी पीकर भगवान का धन्यवाद दिया, वाह विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी ने कहा रोटी तो मिली नहीं, तुम धन्यवाद किस बात का दे रहे हो? अरे बोले भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो मिला है, उसका तो धन्यवाद दे दूं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्या करना, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। उसी क्षण उस चांडाल से भगवान प्रकट हो गए, वाह रंती देव मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम पास हो गए। ऐसा त्याग, ऐसा दान जो अपनी थाली उठाकर किसी भूखे को दे दे, अन्न दान किया रंती देव ने तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में भोजन चलता है नित्य संतों को, हजारों संत रोज गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में प्रसाद पाते हैं। आप भी रंती देव बन करके एक दिन का लंगर, एक दिन का भोजन आप भी करा सकते हैं इन सभी संतों के लिए। आप भी इन संतों की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप भी किसी की भूख मिटाने के लिए आप भी अपने ये दोनों हाथ बढ़ा सकते हैं। राजा रंती देव, राम जी ने कहा देखो रंती देव ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मैं राम होकर भला अपनी मर्यादा कैसे छोड़ दूं। और सुनो, राजा बलि क्या बामन भगवान को जानते नहीं थे कि भगवान है, 3 पग में सब नाप लेंगे, पर वचन से पीछे नहीं हटे। दिया शिवी, राजा शिवी जैसे दानी जिनकी गोद में एक कबूतर आके गिर गया और कबूतर की रक्षा के लिए जिसने कबूतर का जो मालिक था, जिसने पकड़ा था, उसने कहा ये कबूतर हमारा है। शिवी राजा ने कहा कि मेरी गोद में आकर बैठा है तो अब ये मेरा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तुम इसकी जान मत लो। और वो बहेलिया था, बोल रहा था मैं इसको पका करके खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, तुम बताओ इसको छोड़ने के कितने पैसे लोगे? बहेलिये ने कहा पैसा नहीं लूंगा, इसके बराबर का मांस लूंगा। तो राजा शिवी इतने धर्मात्मा थे, उनके राज्य में कोई हत्या नहीं करता था, कोई मछली मुर्गी और मांस और मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी भैंसा कोई खाता पीता नहीं था। ये मांस जैसी चीजें खाने की छोड़ी हैं। राजा शिवी ने कहा यदि तुमने इसके बदले मांस मांगा है तो मैं किसी जीव की हत्या तो कर नहीं सकता, पर मैं इसकी रक्षा के लिए अपना मांस देता हूँ। एक राजा सम्राट एक कबूतर की रक्षा के लिए तराजू बांधा गया, एक पलड़े पर कबूतर रखा और उस कबूतर के वजन का मांस देना था तो राजा ने तलवार से अपनी जंघा का मांस काट के रख दिया। ये भारत है, ये भारत है, जरा सुनिएगा, ये भारत की दृष्टि है। ऐसी सोच थी हमारे भारत की, ऐसे राजा और महाराजा हुआ करते थे, ऐसा न्याय हुआ करता था। जंघा काट दी पर कबूतर का वजन तो ज्यादा था, तो दूसरे पांव की जंघा काट दी फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा था। वो कबूतर लगता कोई मायावी था, वजन बढ़ता ही गया। तब राजा ने अपने पांव काट दिए तलवार से, पांव रख दिया फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। अपनी छाती का मांस काट दिया, राजा के शरीर से रक्त ही रक्त, राजा ने पांव काट दिए। अब तो राजा अपना सिर पकड़ करके और तलवार से अपनी गर्दन पे तलवार रख के और जो गर्दन काट के चढ़ाने लगे, उसी समय उस कबूतर और बहेलिया से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे जैसा दानी, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान कर दे, ऐसा राजा ही देश को चाहिए। ऐसे धर्मात्मा लोगों की जरूरत है। ये नहीं कि तुम मुर्गी खाते फिरो, मुर्गी खाने से क्या उसे दर्द नहीं होता होगा जब तुम मारते होगे? क्या मछली को पानी से निकालते हो तो क्या दर्द नहीं होता, तड़पती नहीं है? कितने निर्दयी हो गए हो तुम, जीव मात्र को मार डालते हो अपने स्वाद के लिए। अरे क्या तुम्हारे पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? विधाता ने तुम्हें तो दाल चावल सब्जी रोटी ही दिया है ना खाने को। मांस तुम ना खाओ, शेर के लिए मांस है, शेर खाता है, शेर खाए मांस तो शोभा देता है क्योंकि उसका भोजन वही है। पर तुम्हारे पास तो अक्कल है, तुम तो दाल रोटी सब्जी खा सकते हो, हाँ, पर तुम भी मांस खा रहे हो। जानते हो ये अपराध जो तुमने किया है, इसका दंड जब हिसाब विधाता लेंगे ना तो हजारों जन्मों तक तुम्हें नाली का कीड़ा बन करके ये हिसाब चुकाने पड़ेंगे। आज मनुष्यों की जितनी जनसंख्या है, आज पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं लगभग। जनसंख्या बढ़ गई होगी तो 8 अरब मान लीजिए, लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। कितने लोग? 8 अरब। 135 और 140 करोड़ लोग तो हमारे भारत में रहते हैं। हमारे भारत की जनसंख्या 135 और 140 करोड़ के बीच में है। अब ये बताइए कि पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं,
ये बताइए कि यदि हम आपके शहर की नाली के कीड़ों की गिनती कराएं तो एक बड़े नाले में ही अरबों कीड़े निकल जाएंगे। संपूर्ण दुनिया के नालों के कीड़ों की तो गिनती हो ही नहीं सकती। अब आप बताओ, आदमी इतने कम है और ये कीड़े इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि आदमी जब पाप करता है ना, तो वह एक आदमी जब पाप करता, जैसे तुमने मांस खाया, मुर्गी खाई और अपने माँ बाप को सताया और गलत काम किए, तब भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं और एक बार के लिए नहीं, करोड़ों जन्म के लिए फिक्स कर देते हैं। जन्म लो फिर मर जाओ, जन्म लो फिर मर जाओ, फिर नाली का कीड़ा, फिर नाली, मर गए नाली के कीड़े, नाली में पैदा हुए, नाली में मर गए, फिर नाली का कीड़ा, वही हजारों जन्मों तक बनो। उसके बाद फिर तुम चमगादड़ बनना, उसके बाद तुम फिर मुर्गा मुर्गी बनना, उसके बाद तुम मछली बनना, उसके बाद 84 का चक्कर काट के फिर मनुष्य का तन पाना, और फिर मनुष्य के तन को पाकर तुमने फिर जीव हत्या कर दी, तो फिर जाओ नाली का कीड़ा बनो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है मेरी माँ, इसे व्यर्थ ना गवाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है। राम जी कह रहे हैं, सुनो, राम जी कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी का ये वाक्य है। राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है मैया। इसीलिए प्राण जाए पर वचन ना जाए। कभी अपने वचनों को इसीलिए कहा करता हूं, मैया भैया, जब तुम ज्यादा खुशी रहा करो, जब तुम ज्यादा प्रसन्न रहा करो ना, तो किसी को कुछ देने का वचन ना दे दिया करो। ज्यादा प्रसन्नता में किसी को कुछ देने का मत कह देना, क्योंकि वो प्रसन्नता शांत होगी तो लगेगा यार हमने तो गलत बोल दिया। अब वो सामने वाला उम्मीद लगाया है कि इन्होंने तो कह दिया है, अब ये देंगे। और ज्यादा दुखी हुआ करो तो कोई निर्णय ना ले लिया करो। कई बार लोग जब बड़े परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं, जा रहे हैं छोड़ के, तुम्हारे घर में आएंगे नहीं, तुम्हारे देहरी को पार नहीं करेंगे और तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे, और क्या क्या ना कह देते हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, जब आप बहुत गुस्से में क्रोध में होते हैं ना, तो आप निर्णय ले लेते हैं कुछ कुछ, वो सारे निर्णय गलत होते हैं। क्रोध में लिए हुए निर्णय गलत होते हैं और अधिक प्रसन्नता में भी लिए हुए निर्णय गलत होते हैं। दशरथ जी ने, कैकेयी ने रथ के पहिए पर उंगली लगाई, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने मेरी रक्षा की, बड़े खुशी के मारे फूल गए। और जब ज्यादा वरदान दे दिया, जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, ज्यादा खुशी में वरदान दे दिया, परिणाम उन्हीं वरदानों ने ये हालत कर दी। इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास के पन्नों को उलट पलट कर देखना चाहिए और क्या सीखने लायक है तुम्हारे जीवन में, कौन सा निर्णय तुम गलत ले रहे हो। ज्यादा दुखी में कोई प्रतिज्ञा ना कर लेना और ज्यादा प्रसन्नता में किसी को कुछ देने का मत कह देना। सामान्य भाव में जब रहा करो तब कोई डिसीजन लिया करो, विवेक से निर्णय लिया करो। आज हमने बड़ी प्रसन्नता में कह दिया कि हम तुम्हें 5000 दे देंगे, पर जरूरी छोड़ी है कि उस समय आपके जेब में 5000 हो या आपकी व्यवस्था हो। कहा मत करो, कर दिया करो। 5000 नहीं, तुम 10,000 का सहयोग कर दो, अच्छी बात है, पर कहो मत पहले से। तुरंत कर दो, तुरंत का दान महाकल्याण। पहले से कह दिया, अब आपने हमें कह दिया महाराज जी हम आपको 5000 रुपए देंगे, हमने कहा ठीक है भैया जी आप दे देना। और जब
हमारी बेटी का विवाह है, गरीब आदमी है, और आप हमारी बेटी के विवाह में 5,000 दोगे ना? आप समाज के बीच में कह दिए हाँ हाँ हम 5,000 देंगे तुम्हारी बेटी के विवाह में। अब हम मांगने गए, भैया भैया वो 5,000 आपने कहा था 1 महीना पहले हमारी बेटी के विवाह में देने का, अब बेटी का विवाह है देंगे 5,000। अरे कब कहा था हमने? अच्छा तुम्हें याद है? हाँ हाँ हमें याद है। अच्छा 5,000 कहा था? हमें तो लगा हमने 1,000 कहा था। अच्छा हमने 1,000 कहा होगा, 5,000 निकल गया होगा। इतना तिगड़म खेलने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? ये कह दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भगवान करे आप इतने सामर्थ्यवान बने कि आप सबका सहयोग करें। भगवान करे आप इतने धनवान बने कि आप सबको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करते रहें, देते रहें। आपका हाथ सदा देने के लिए ऊपर रहे, आपके द्वार पर लेने वालों की भीड़ सदा बनी रहे। ईश्वर इतना देने वाला बनाए कि आपके यहाँ लाखों करोड़ों का रोज आप दान करें। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन किसी को कह दिया है तो जरूर कीजिएगा। कह करके मुकरना पाप है। यही राम जी कह रहे हैं, धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, जीवन में स्पष्टवादी बन जाना। क्या कहना मेरी माँ? स्पष्टवादी। जो आदमी स्पष्ट रहता है वो जीवन में कम दुखी होता है। स्पष्टवादी का अर्थ है कि आप जितना कर पाए उतना ही कहें, है ना? डींगे मारने से कोई फायदा नहीं। जो आपके पास है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कहने में बुराई नहीं है कि साहब हमारे पास ये वस्तु नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। सीधे मना कर दो। आपके घर कोई आया, भैया जरा 500 रुपए देना, देना है तो दे दो, नहीं देना सीधा कह दो, भैया जी 500 रुपए हम नहीं दे पाएंगे, हमारा काम है अभी पैसों का नहीं। यदि आपने लटका दिया ठीक है बाद में आना, तो वो क्या उम्मीद लगाए बैठा रहेगा। इसीलिए स्पष्टवादी बनो, जो कहा करो स्पष्ट। कई बार ना लोग आपकी बात को नोट कर लेते हैं, इसीलिए जो कहा करो स्पष्ट कहा करो। 1 रुपए देना है तो 1 ही कहो, 4 रुपए देना है तो 4 ही कहो, है ना? स्पष्टवादी बनो। स्पष्ट रहोगे तो जीवन में बवाल नहीं होगा, नहीं तो लोग सफाई देते देते मर जाते हैं। ऐसा नहीं कहा था हमने तो ऐसा कहा था, हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कहा। इसीलिए स्पष्ट कहा करो। क्या कहना चाह रहे हो? स्पष्ट कहो, स्पष्टवादी बनो। मैं शराब नहीं पीता, लाख लोग आए और पिलाएं शराब, साहब मैं नहीं पीता। अरे अब सामने वाले ने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज के युवा हो, 25 साल की आयु है तुम्हारी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या होता है बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं, तुम शराब नहीं पी रहे हो। आप कहेंगे देखो भाई आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जब आप चुप रहेंगे ना तो वो आज ना सही कल, कल ना सही परसों, परसों ना सही आगे आपको पिवा ही देंगे। इसीलिए स्पष्टवादी बनो। भैया मेरे माता पिता ने, मेरे गुरु ने, मेरे सनातन संस्कृति ने, मेरे वेद पुराणों ने मुझे समझाया है कि शराब पीना मेरे हित में नहीं है, इसीलिए मुझे शराब नहीं पीना। आप 1 बार कहो या 1,00,000 बार कहो, मेरा जवाब यही होगा, मैं शराब नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता। मैं मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं मांस नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, परंतु उनके दोस्त लोग बार बार टॉर्चर करते हैं ना, तो एक दिन वो आदमी शराब पी लेता है, मांस खा लेता है। स्पष्टवादी बनो, नहीं मतलब नहीं, है ना? यह स्पष्टता है। तो भगवान श्री राम समझा रहे हैं सब प्रकार से सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी वहां पर खड़े हैं। राम जी ने जब समझाया तो सुमंत्र जी घोड़ों को वापस अयोध्या की तरफ मोड़ रहे हैं।